मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनं वन्दित्तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पते वोक्षामि समय पाहुड मृणमोसुद केवली भड़िदम। समय सार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद देव द्वारा ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में से लिखा गया है। इसमें आत्मा की उत्कृष्ट चर्चा है। हम कैसे कर्मों के बंधन से दूर हों, ऐसा बंध अधिकार में बताया जा रहा है। बंध अधिकार में चर्चा चल रही है कि जितने भी हमारे अध्यवसान हैं वे सभी बंध के कारण हैं, चाहे वो पुण्य रूप हों और चाहे वो पाप रूप हों। आज गाथा नंबर 268 और 269 ये दो गाथाएं जो हैं अपन पढ़ते हैं। और इसमें आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अध्यवसान से मोहित होकर के ही जीव जो है पर द्रव में एकत्वपना लाता है। पहले उच्चारण करते हैं। सव्वे करेदि जीवो अज्जवसानेण तिर्यणेरयि देवमणुवे या सव्वे पुण्यम पावम चाण्येविहम धम्माधम्मं च तः जीवा जीवे अलोकलोकं च सव्वे करेदि जीवो अज्जवसानेन अपाणम। सव्वे करेदि जीवो अज्जवसानेन तिर्यणेरयि देवमणुये यसव्वे पुण्यं पावं चणेयविहं धम्माधम्मं च तः जीवा जीवे अलोकलोकं च सव्वे करेदि जीवो अज्जवसानेन अपाणम। अर्थ देखिए। जीवो अज्जवसानेन, जीव अध्यवसान द्वारा तिर्यणेरयि तिर्यंच नारक देव मणुया देव और मनुष्य इन सव्वे सब पर्यायों और नेहविहम अनेक प्रकार के पुण्य पावम चा पुण्य और पाप सव्वे करेदि सब रूप स्वयं को करता है। अपाणाम अज्जवसानेन आत्मा अध्यवसान से धम्माधम्मं चतः धर्म और अधर्म जीवा जीवे जीव और अजीव अलोकम लोकम चा लोक और आलोक सव्वे करेदि जीवो सब रूप स्वयं को करता है। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि ये जीव जो है अध्यवसान के कारण कभी अपने को नारकी मानता है, कभी अपने को तिर्यंच मानता है, कभी अपने को देव मानता है और कभी अपने को मनुष्य मानता है। और ये सब पुण्य पाप के कारण। पुण्य से व्यक्ति को मनुष्य पर्याय मिलती है, पुण्य से व्यक्ति को देव पर्याय भी मिलती है, और पाप के उदय से व्यक्ति को तिर्यंच पर्याय और नरक पर्याय मिलती है। तो ये पुण्य पाप रूप जो परिणाम जीव ने किए थे उसके फलस्वरूप उसे ये 4 गतियाँ प्राप्त होती हैं। और जिस गति में यह जीव जाता है उस गति में उस रूप ही अपने को मानता है। जैसे अपन लोग मनुष्य हैं तो अपन जीव को क्या मान रहे हैं, ये मनुष्य जीव है, ऐसी धारणा है। जबकि हम एक आत्मा हैं, ये यथार्थ है। और मनुष्य भी हैं, ये कथनचित यथार्थ है, क्योंकि वो उस समय की पर्याय है। लेकिन शाश्वत सत्य नहीं है कि हम जो है मनुष्य हैं। एक
अवस्था प्राप्त हुई है, लेकिन ये मोहित होकर के, मोह से मोहित होकर के, मतलब मोह मिथ्या गलत धारणा बना करके अपने आप को मनुष्य, मनुष्य में भी कोई कहता मैं पुरुष हूँ, कोई कहता मैं महिला हूँ, पुरुष में भी कोई कहता मैं युवा हूँ, कोई कहता मैं वृद्ध हूँ, या कोई कहता मैं बालक हूँ, ठीक है ना, युवक हूँ, महिला कहती मैं युवती हूँ, वो कहते मैं कुमारी हूँ, वो कहते मैं सुहागिन हूँ। मतलब किस किस रूप से अपने को अवस्था बदलते हुए अपने परिणाम भी बदलते रहते हैं। ये सारे के सारे जो अध्यवसान हैं, और भी अनेक प्रकार के भी अध्यवसान हो सकते हैं, वो सब कह रहे हैं वो उन सबको एक रूप मानने के कारण ही यह परद्रव्य में एकत्व रखता है। देखो, मनुष्य पर्याय क्या है? पुद्गल की पर्याय है, ठीक है ना। एक पुद्गल की अवस्था प्राप्त हुई है और उसमें आत्मा ठहरी हुई है, और उस मनुष्यत्वपना, जैसे मनुष्यपना आत्मा का उस समय है, जैसे मनुष्य में विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, वो चीज़ इसके पास अभी है, तो वो अपने को अपने में स्थापित न करके जो पौद्गलिक मनुष्य पर्याय का शरीर मिला हुआ है उसमें अपने को स्थापित करता है। आपके सामने से कोई जानवर निकल रहा हो तो क्या कभी आप अपने में जानवर को स्थापित करोगे? देखो मैं जानवर हूँ, ऐसे को स्थापित करेगा? लेकिन मैं मनुष्य हूँ, ऐसे अपने आप को स्थापित करेगा? मैं पुरुष हूँ, मैं महिला हूँ, ऐसा स्थापित करेगा? तो किस में किसको स्थापित कर रहा है? जो अवस्था है वो पौद्गलिक पिंड है, उस पौद्गलिक पिंड में अपने को स्थापित कर रहा है। तो क्या हुआ? पर द्रव्य में एकत्वपना हो गया। द्रव्य दो हैं, एक जो मनुष्य गति है वो तो नाम कर्म के उदय से प्राप्त है, तो जिसके कारण जो है 9 कर्म वर्गणाओं का ग्रहण हुआ और मनुष्य का शरीर तैयार हुआ, ठीक है। और उसमें हमारी आत्मा उस अवस्था को प्राप्त हुई। मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से जो जीव की अवस्था विशेष होती है उसे मनुष्य गति कहते हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से ये तो पौद्गलिक हो गया, और जो अवस्था होती है वो जीव की होती है। तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से ये कर्म कांड हो गया, जो जीव की अवस्था होती है वो जीव कांड हो गया। तो दोनों मिलकर के तो अवस्था एक बनी, ठीक है ना। लेकिन देखा जाए अवस्था दो है ना। मनुष्य की जो परिणति है वो पौद्गलिक परिणति है, और मनुष्यत्व का जो भाव है वो जीव की परिणति है, और दोनों परिणति को एक मान लेना। अपने को शरीर अपना दिखता है तो अपने को आत्मा कहाँ दिखती है अपनी, या किसी की आत्मा कहाँ दिखती है? कोई व्यक्ति दिखता है सामने, हाँ चलो फलाना व्यक्ति आ गया, फलाने महिला आ गई, तो उसका नाम लिया क्योंकि उसका चेहरा याद है, तो आपने चेहरे का देख के नाम बोल दिया। तो उसके शरीर से पहचान अपनी बनाते हैं अपन, शरीर को देख करके, उसके हाव भाव को देख करके। तो ये जो अवस्था है ये अवस्था मेरी नहीं है, फिर भी हम एकत्व मानते हैं। मेरी आँख खराब हो रही, मेरा कान खराब हो रहा है, मेरे को बुखार आ रहा है, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रही है, मैं काला हो गया हूँ, मैं गोरा हो गया हूँ, मेरे बाल उड़ गए, मेरे बाल झड़ गए हैं, काले हो गए, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, मेरी झुर्रियाँ आ गई, अब तो मेरा बुढ़ापा आ गया। ये किस पर एकत्व है? किस पर? पर द्रव्य पर एकत्व है। आत्मा तो न बुढ़ी है, न जवान है, न काली है, न गोरी है, न छोटी है, न बड़ी है। ये सारे के सारे हमने अपने को पुद्गल में स्थापित किया। बोले ये जो अध्यवसान हैं यही बंध का कारण है, बंध का कारण है। यही बातें लिखी। ये जो मनुष्य आदि सब पर्यायों और अनेक प्रकार के पुण्य और पाप में सब रूप स्वयं को करता है, अपने को सब रूप करता है। जैसे पुण्य की जितनी भी क्रियाएं हैं, ठीक है ना, और पाप की जितनी क्रियाएं हैं उन सब में अपने को रखता है।
कि मैं पुण्यात्मा हूँ, देखो मैं पुण्य कर रहा हूँ, दान आदि कर रहा हूँ तो मैं पुण्य हूँ, पुण्यात्मा है मैं, और गलत काम कर रहा हूँ तो मैं पापात्मा हूँ। तो अपने को पाप रूप में रखता है हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह करके, और अपने को पुण्य रूप में रखता है अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के परिणाम करके। तो ये पंचशील का पालन करता है तो अपने को पुण्य में रखता है, तो अपने को पुण्यात्मा मानता है, और पंच पाप करता है तो अपने आप को पाप में रखता है, तो अपने आप को पापी मानता है। ये दोनों प्रकार के जो अध्यवसान हैं, ये दोनों बंध के कारण हैं। क्या बंध के कारण हैं? पुण्य का बंध का कारण मनुष्य और देव गति है, और पाप का बंध का कारण, पाप बंध का जो फल है वो त्रिंच गति और नरक गति। पुण्य का जो है बंध का फल क्या है? पुण्य का फल मनुष्य गति, देव गति, और पाप का फल त्रिंच गति और नरक गति। इस प्रकार से ये अध्यवसान, ये जो सोच है, ये जो विचार है, ये जो परिणाम है, ये सारे अध्यवसान बंध के कारण हैं। और भी वह जीव और अजीव एवं धर्म और अधर्म में, अरलोक और अलोक, इन सब में स्वयं निज को करे। कितने अध्यवसान होते हैं भैया? बहुत। जैसे कि देखो, मैं चल रहा हूँ, मैं बैठ रहा हूँ, ये देखो, ये धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य के निमित्त से हमारा चलना होता है, हमारा बैठना होता है। ये दो द्रव्य ना हो तो हमारा चलना उठना बैठना कैसे हो सकता है? हम गतिमान हैं या स्थिरमान हैं, तो इसमें निमित्त कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य। लेकिन तू बोलता है मोहित होकर के, देखो मैं चलता हूँ, मैं बैठता हूँ, तो ये तेरा मोह से बात है। तू ना धर्म द्रव्य हुआ और ना अधर्म द्रव्य हुआ। यद्यपि तेरे में चलने में और बैठने में तेरी शक्ति है, तेरी स्वयं की शक्ति है चलने बैठने में, लेकिन भैया इन दोनों में निमित्त दो द्रव्य हैं। परिणमन में मैंने बड़ा किया या मैं बड़ा हो गया, ठीक है भैया, तुम्हारे में परिणमन की शक्ति है, तुम बड़े होते हो, तुम बदलते भी हो, लेकिन इसमें काल द्रव्य का बहुत बड़ा सहयोग है। उसके उदासीन निमित्त से जो है हमारा परिणमन हो रहा है। आप कितने साल के हो गए, कैसे बताओगे? काल द्रव्य के परिणमन से आप बता पाओगे। इतना समय बीत गया है तो हम इतने वर्ष के हो गए हैं, ठीक है। व्यवहार काल, निश्चय काल, पर अपने को उसमें परिणमन नहीं कराना है। लोक और अलोक में भी सब रूप स्वयं को करता है, लोक में और अलोक में, ठीक है। ये लोकालोक जो है ये मेरा है, ऐसा अपने को रखता है। आप बोलते ना ये विश्व मेरा है, ये भारत मेरा है, ये विश्व मेरा है, ये भी तेरा मोह का परिणाम है। तेरा विश्व कैसे हो सकता है? ये संसार जो है ये मेरा है, तेरा कैसे हो सकता है भाई? ठीक है ना। लेकिन फिर भी तू मोहित होकर के अपने को इसमें स्थापित करता है। तो ये अध्यवसान जो हैं ये बंध के कारण होते हैं। हमारे अंदर तीव्र मोह होता है और मोह के कारण सद्ज्ञान नहीं होता है, सच्चा ज्ञान नहीं हो पाता है, और जिसके कारण हम कुछ भी किसी भी प्रकार से अपने में गलत धारणा बना करके बैठ जाते हैं। महानुभाव, एक गलत धारणा बैठ जाए तो अनंत काल बीत जाते हैं उसको निकालने में। कब सद्गुरु मिलेंगे, कब सद्वचन प्राप्त होंगे, और कब मेरी सद्बुद्धि चलेगी, तब जाकर के मैं अपने अंदर से वो बात निकाल पाऊंगा। कई लोग होते हैं, बहुत धर्मात्मा लोग हैं, खूब मंदिर आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और मैं कहता हूँ तुम सम्यक दर्शन ले लो, आज से कोई मिथ्या क्रिया नहीं करना है,
बोले महाराज वो सब तो ठीक है, हम सब छोड़ देंगे, लेकिन कुछ घर की रीति रिवाज हैं, करना पड़ता है, नहीं करो तो घर में जो है झगड़े हो जाते हैं और वो करने पड़ते हैं। ठीक है, उल्टे सीधे काम होते हैं ना घरों में। ये कोई बोलते बायना निकालना है, कहीं कुछ निकालना है, कहीं शराब की निकाल रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है ना, पितृभोज करा रहे हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं। अपने कुल देवता मानते आ रहे हैं, अपने गांव के कुल देवता, ये देवता वो देवता, दुनिया भर की जो चीज़ें चलती रहती हैं। महाराज सब तो ठीक है, पर क्या करें, वो तो करना ही पड़ता है। तो क्या है ये? मिथ्या बुद्धि है। अपने को मिथ्या, मैं एक तो कहा कि वो चीज़ निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और जब तक वो चीज़ ना निकले हम सम्यक पथ में कैसे चलें, सम्यक मार्ग में कैसे चलें? तो चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बंध का कारण अध्यवसान है भैया। जितने भी प्रकार के तुम्हारे अध्यवसान हैं, विचार हैं, वो सारे बंध के कारण हैं। ठीक है, चाहे वो पुण्य रूप हो और चाहे वो पाप रूप हो, शुभ रूप हो या अशुभ रूप हो, सभी जो परिणाम हैं वो हमारे बंध के कारण हैं। और भी 270 नंबर की गाथा है, इसमें भी अपन समझते हैं कि जो हमारे परिणामों में शुभ अशुभ आते हैं उसमें जो लिप्त रहता है वो भी अध्यवसान बंध का कारण है। एदानी नत्थि जेसिम अज्जवसानानि एव मादिनी ते असुहेण सुहेण वा कम्मेण मुनि ना लिम्पति। एदानि नत्थि जेसिम अज्जवसानानि एव मादिनी ते असुहेण सुहेण वा कम्मेण मुनिना लिम्पन्ति। ये और इनसे अन्य अध्यवसान जिनके हैं नहीं, वे मुनि जन शुभ अशुभ कर्मों से न कबहूँ लिप्त हैं। एदानी एदे एव मादिनी, तथा इस प्रकार के अन्न और भी, अध्यवसानानि अध्यवसान भाव नत्थि जैसिम जिनके नहीं हैं, ते मुनि वे मुनि असुहेण सुहेण व कम्मेण अशुभ तथा शुभ कर्मों से न लिम्पति लिप्त नहीं होते हैं। जो महामुनिराज आदि होते हैं वो कह रहे हैं वो इस प्रकार के अध्यवसान से लिप्त नहीं होते हैं, आसक्त नहीं होते हैं। ठीक है, वो पुण्य करते हैं पर पुण्य में लिप्त नहीं होते हैं। पाप तो करते ही नहीं हैं, हिंसा कहाँ करेंगे, हिंसा के भाव नहीं आएंगे, झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है, चोरी नहीं करते हैं, अब्रह्म का भाव नहीं रखते हैं, और ना ही परिग्रह जोड़ने का परिणाम। तो बोले जो 5 पाप हैं उन 5 पापों को तो वो करते ही नहीं हैं। उन्होंने कृत, कारित और अनुमोदना तीनों से ही इसका त्याग कर दिया है। तो अब क्या करते हैं? अहिंसा, सत्य, आचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये जो पंचशील परिणाम हैं इनमें तो उपयोग लगाते हैं ना। तो बोले हाँ, एक स्थिति तक जो है इसमें उपयोग लगाते हैं। जैसे चल रहे हैं तो जीव ना मरे, अहिंसा का पालन करना है, बोल रहे हैं तो अपनी भाषा समिति को रखते हुए सत्य वचन बोलना है। इस प्रकार से इन व्रतों का उपयोग पूर्वक जो है भाव रखते हुए ये करते हैं, उससे बंध तो होता है, लेकिन वो 5 महाव्रतों के स्वरूप भी उपयोग में परिणाम ना लाएं, ऐसा भी एक स्थिति है। जो शुद्ध उपयोग है।
अशुद्ध उपयोग की दशा में अब मुझे जीवों को बचाने का परिणाम कोई ज़रूरी नहीं है। अब मैं कोई समिति चलने का परिणाम अब ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, ये परिणाम की कहीं आवश्यकता नहीं पड़ती है। एक समय ऐसा आता है जहाँ अशुभ तो है ही नहीं है, शुभ परिणामों की भी चिंता नहीं है। देखो अब प्रतिक्रमण का टाइम हो गया तो शुभ परिणाम है, अब आलोचना करना है तो शुभ परिणाम है, अब स्वाध्याय का समय हो गया है, स्वाध्याय करना है, शास्त्र पढ़ना है, ये सब कौन सा है? शुभ परिणाम है। लेकिन एक ऐसा भी परिणाम है जहाँ ये परिणाम भी नहीं आता है। पाप रूप परिणाम तो है ही नहीं, पुण्य रूप परिणाम भी नहीं आता है। वो परिणाम कह रहे हैं मुनिराज जो है शुभ अशुभ कर्मों से लिप्त नहीं होते। किस में नहीं होते हैं? जैसे सर्वार सिद्धि के जो देव हैं वो महापुण्यशाली जीव हैं, और पृथ्वी लोक में तीर्थंकरों का जन्म होता है, पंच कल्याणक आदि होते हैं। वो अहमिंद्र, उनके विचार ही नहीं आते कि मैं वहाँ जाऊँ। सौधर्मिंद्र आदि तो विचार करते हैं और जाते भी हैं, लेकिन उनके तो परिणाम ही नहीं होते हैं। वो अपने इतने अध्ययन में रहते हैं, इतने ज्ञान में रहते हैं, स्वाध्याय में रहते हैं, चर्चा में रहते हैं कि उनका भाव ही नहीं हुआ कि मैं वहाँ पर जाऊँ। ठीक है ना, जैसे किसी देवता के सामने 56 प्रकार के भोजन बना के रख दो और तुम्हारे सामने रख दो, तो बोलो खाने के भाव किसके जाएंगे? देवता के नहीं जाएंगे। आह क्या खुशबू आ रही है, क्या स्वादिष्ट है, लाओ थोड़ा चख लें, खा लें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। उन्हें यदि भूख लगी तो अमृत झर जाएगा, लेकिन तुम्हारे सामने रखा भोजन की कोई इच्छा नहीं होगी। ऐसे ही महामुनिराज जो है, जो अशुभ तो करते नहीं हैं, लेकिन जब शुद्ध उपयोग के ऊपर जाते हैं, शुद्ध उपयोग में बैठते हैं या शुद्ध उपयोग करते हैं, तो उस समय उनके भी जो 28 मूल गुण हैं और भी उत्तर गुण आदि हैं, उनके पालने के भी परिणाम नहीं जाते हैं, बिल्कुल साम भाव हो जाते हैं। तभी उनकी निर्जरा होती। असली निर्जरा तो वही है। जब तक पालने के भाव हैं तब तक आश्रव है। क्या है? शुभ आश्रव है, क्योंकि उस समय योग शुभ हो रहा है। मन वचन काय, मन शुभ हो रहा है, वचन शुभ हो रहा है, काया शुभ हो रही है, तो शुभ योग से आश्रव कैसा हो रहा है? शुभ हो रहा है। और शुभ परिणामों के कारण बंध भी जो है उनका शुभ हो रहा है, पुण्य रूप से हो रहा है। ठीक है ना। लेकिन मुनिराजों को तो क्या करना है भैया? कर्म की निजरा करना है कि आश्रव करना है? यद्यपि आश्रव होगा ही होगा। जब जब वो प्रमत्त अवस्था में आएंगे तब तब उनका आश्रव होगा ही होगा। अब आपको स्वाध्याय करा रहे हैं, आपको प्रवचन दे रहे हैं, तो ये शुभ परिणाम और शुभ योग चल रहा है, तो नियम से आश्रय हो रहा है पुण्य का, ये होगा। लेकिन उनको शुभ आश्रय की चाह नहीं है, पुण्य बंध की चाह नहीं है। यदि चाह हो जाए तो वो भी उनका जो है महाबंध का, महाआश्रव का कारण हो जाएगा, संसार का कारण हो जाएगा। समझ आए ना। तो बंध जो है किससे होता है? शुभ से या अशुभ से। और मुनिराज दोनों की इच्छा नहीं करते हैं, न शुभ की और ना ही अशुभ की। उनके परिणामों में कभी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का परिणाम नहीं आएगा, न कृत होगा। इसलिए वो अशुभ की चाह भी नहीं है और शुभ कर रहे हैं पर उस शुभ की चाह भी नहीं है। ठीक है ना। जैसे कि अब आप लोग हैं तो आप लोग को तो शुभ की चाह है ही ना,
चाह, चाय नहीं, चाह, ठीक है ना, इच्छा, शुभ की इच्छा है कि नहीं है? तो भैया धर्म ध्यान कर लें, जाप कर लें, पूजा कर लें, पाठ कर लें, स्वाध्याय कर लें, यात्रा कर लें। तो इस प्रकार की चाह है ना, बोले क्यों कर लें? भैया हमें दुर्गति नहीं होना है, हमें सदगति प्राप्त करना है, ठीक है ना। तो सदगति कौन सी? सदगति कौन सी है? मोक्ष गति चाहिए ना। हाँ हाँ, पर लेकिन बोलोगे तो यही ना, हमें नरक नहीं जाना है, हमें तिरंच नहीं बनना है। तो क्या होना है? चल जाएगा, मनुष्य बन जाए चल जाएगा, देव बन जाए चल जाएगा, पर ये दो में तो नहीं जाना है भैया। उसमें भटकन है। जहाँ चारों गतियों की चाह नहीं है, सुगति गमनम, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो। और सुगति कौन सी है? सिद्ध गति ही, पंचम गति ही। पंचम गति मतलब हाँ, पंचम गति वो नहीं, निगोदिया की नहीं, हाँ हाँ बोले निगोदिया जाना पंचम गति में, वो नहीं। कहाँ? सिद्ध गति, सिद्धता की प्राप्त हो, ये भाव होना चाहिए। और सुनो, एक समय ऐसा आता वो भाव भी नहीं होता, मोक्ष की भी चाह नहीं जिनको, वो सच्चे भावलिंगी मुनिराज होते हैं, ठीक है ना। किसकी इच्छा नहीं होती है? मोक्ष की भी चाह नहीं होती है जिनके अंदर। जब तक हम प्रमत्त में हैं तब तक इच्छा होगी कि दुखों को कम हो, दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बुद्धि की प्राप्ति हो, ये होगी। लेकिन जब ध्यानस्थ हो गए तो उसकी भी इच्छा, क्योंकि जहाँ तक इच्छा होगी वहाँ बंद होगा, बंद होगा। और बंद होगा तो उदय में आएगा, उदय में आएगा तो फल भी भोगेंगे। तो संसार घटेगा नहीं, संसार बना रहेगा, ठीक है ना। इसलिए ये बंध अधिकार समय सार में चल रहा है। तो बंध अधिकार में कह रहे हैं जितने भी तुम्हारे अध्यवसान परिणाम पहले कहे हैं वो मुनि को होते ही नहीं हैं। पहले अध्यवसान कह रखे हैं, बता रखा है कि जो मैं मनुष्य हूँ, मैं तिरंच हूँ, मैं नारकी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये भी अध्यवसान परिणाम हैं जिसको नहीं होते हैं, ठीक है ना। और भी कई प्रकार के परिणाम बताए थे, व्रत रूप परिणाम, अव्रत रूप परिणाम, संयम रूप परिणाम, असंयम रूप परिणाम, ठीक है, समता रूप परिणाम, असमता रूप परिणाम। ये जितने भी परिणाम तुमने बनाए हैं इच्छा पूर्वक, ये सारे के सारे अध्यवसान है। अध्य मतलब विचार, तुम्हारे इच्छा पूर्वक उत्पन्न होने वाले विचार हैं। और मुनिराज को ये विचार नहीं होते। कौन से मुनिराज कह रहे हैं? शुद्ध उपयोग की दशा में, जो अप्रमत्त दशा में उनके विचार नहीं होते, इसलिए उनको बंध नहीं होता। इस विषय को कल और अच्छे से समझेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी शरणा धरे सो पाप। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।